नमस्कार दोस्तों, आपकी ईशा दोबारा से आपके सामने हाजिर है एक नई कहानी लेकर। हमारी आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज के झगड़े से परेशान होकर जानकी देवी जी अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगी। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रख रहे और उदास मन से अपने पति की तस्वीर को उठाया और बोली, कितने चाव से पाल कर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते हुए वो बहुत ज्यादा रो रही थी, परंतु फिर सोचने लगी कि नहीं, मैं कमजोर पड़ने का वक्त नहीं। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपने पति की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपनी एक सहेली को फोन किया जो वृद्ध आश्रम में रहती थी। भरे गले से उन्होंने बताया कि अब वह भी वृद्ध आश्रम में रहना चाहती हैं। इतनी बात सुनते ही उनकी सहेली राधा जी सन्न हो गई। उनके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। जानकी देवी ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज के कलेश से परेशान हो गई हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ। जिस समय मैं अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगी तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद उठा रहे हैं, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश करी। रोज रोज के अपमान भरी जिंदगी से वो परेशान हो चुकी थी। जानकी देवी जी वृद्ध आश्रम पहुंच गई। थोड़े ही समय में उनकी वृद्ध आश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ हाल चाल बताती, बातें करती, रोज सुबह योगा भी करती। धीरे धीरे जानकी देवी को आश्रम में अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्ध आश्रम ज्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते, जबकि घर में रोज कलेश होता। जानकी देवी का हृदय बहुत ज्यादा छल्ली होता। हमेशा अपने पति की तस्वीरें से बातें करती और कहती, तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए, परंतु उस बेटे ने मेरा साथ नहीं दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन जानकी देवी वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रही थी। तभी वृद्ध आश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्ध आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्ध आश्रम में आया है, जिसने ना जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, और आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस आश्रम में प्रवेश करेगा। कार में से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी। वह उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 70 वर्ष की करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बात कहने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वो दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्ध आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्ध आश्रम में आ गई। जानकी देवी की ओर देखते ही सिर पर पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और बिना कुछ कहे महिला अंदर की तरफ चली गई। तभी जानकी देवी के साथ खड़ी एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई है। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। जानकी देवी बार बार इस महिला के चेहरे की ओर देखे जा रही थी। उन्हें लगा कि जैसे उस महिला को जानती हैं, लेकिन वह पूरी तरीके से समझ नहीं पाई वह महिला कौन है। अक्सर जानकी देवी के देखते ही वह महिला अपने पल्लू को अपने आधे से ज्यादा चेहरे को छुपाने लगती। लेकिन एक दिन जब वह महिला बागवानी के कामों में लगी थी तो जानकी देवी इस समय टहलने के लिए निकल पड़ी। बागवानी करते करते उस महिला के सर से पल्लू उतर गया। जानकी देवी ने उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। कितने सवालों ने उनको घेर लिया। इस समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रही हो और इतनी गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते पर मौजूद हैं, लेकिन तुम नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। क्या बात है, कोई परेशानी है? थोड़ा टहलने के लिए निकल आई थी। कोई परेशानी नहीं। खाने की टेबल पर जानकी देवी उस वृद्ध महिला का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो वृद्ध महिला नहीं आई। जानकी देवी उधर ही किसी व्यक्ति से पूछती हैं कि 2 दिन पहले जो महिला वृद्ध आश्रम में आई थी वो आज खाना खाने नहीं आई। उन्हें बताया गया कि वे माताजी बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। परेशान भी क्यों ना हो, आखिरकार उनके बेटे बहू ने जो उनके साथ किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन भी ना करे। वे बार बार अपने घर को याद कर रही हैं। सुबह से अपने कमरे में बैठे रो रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए बागवानी करने का काम दिया गया। ये सब सुनकर जानकी देवी का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहती थी कि आखिर शकुंतला जी के साथ हुआ क्या है। इसलिए थोड़ी देर बाद वह उसी वृद्ध महिला शकुंतला जी के पास गई और जानकी देवी को अपने सामने खड़ा देख शकुंतला जी थोड़ा परेशान हो गई। तभी जानकी देवी ने कहा, मैं जानती हूँ आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ आप इस हालात तक कैसे पहुंचे?
तब उस महिला ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। ये देखकर जानकी देवी और भी ज्यादा परेशान हो गई। उनका दिल किया कि वो जोर जोर से चिल्लाकर रोएं, इस दुनिया से पूछें कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सम्मान की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने ही विचारों में मग्न जानकी देवी वृद्ध आश्रम के पार्क में टहल रही थी। अचानक उनका पैर यहाँ पड़े पत्थर से टकराया और वो गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गई। तभी पास से गुजर रहा वृद्ध आश्रम का कर्मचारी कहता है, आंटी जी आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर लगी है तो मैं आपको पट्टी कर देता हूँ। जानकी देवी कहने लगी, अरे नहीं, कुछ ज्यादा चोट नहीं, बचाव हो गया है। इतना कहते हुए जानकी देवी पार्क में रखे बेंच पर जाकर बैठ गई और कुछ महीने पहले घटी घटना को याद करके, जो वे बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी और उनके पैर में ज्यादा चोट लग गई थी, उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा अभिषेक चिल्लाकर बोला, क्या संभाल के काम नहीं कर सकती? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप इतनी जल्दी में क्यों रहती हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट खाकर बैठ जाती हो और हमारा काम भी बढ़ा देती हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठती? पूरा दिन इधर उधर घूमती रहती हो। उसे इतना भी ना बन पाया कि अपनी माँ का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब उनका चश्मा टूटा तो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू पीछे से जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहो और कोई काम धंधा तो करती नहीं हो। बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी ना जाने कितनी बार आपने ऐसा किया है। जब जानकी देवी अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुकी थी, अपने अतीत में जानकी देवी अपने विचारों में खोई हुई थी, तभी सामने से उनकी सहेली राधा जी आते हुए दिखाई दी। राधा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर जानकी देवी बोली, क्या बात है राधा, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। राधा जी ने कहा, हाँ, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फोन आया था, आज वो मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। राधा जी की बातें सुनकर जानकी देवी कुछ परेशान सी हो गई और राधा जी बोली, बेटे ने तुम्हारी ये हालत कर दी है, तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने आता है, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रही हो? तभी राधा जी बोली, तो इसी से खुश हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जानकी जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी, ये किस्सा केवल मेरा साथ नहीं, शकुंतला जी के साथ भी है। आश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्ध आश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह से अपनी मर्जी से कोई वृद्ध आश्रम में नहीं आता। जब तक एक व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता तब तक वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और कुछ रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंसू बहाते रहते हैं, बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन इस घर में रहने वाले बेटे बहू के लिए घाव भी है। जानकी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाती। एक दिन जब वे कागज पर अपने विचारों को कविता के रूप में, तभी उस पर उनकी हालत बयान करते करते उनकी आंखों में आंसू भरने लगे। इस समय वृद्ध आश्रम का संचालक उनके पास आया, उन्हें आवाज लगाई। जानकी देवी ने कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छुपाते हुए बोली, जी बोलिए माता जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी। ये बात सुनकर जानकी देवी जी हैरान हो गई, साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगी कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब आश्रम के ऑफिस में गई तो उस समय उनका 6 वर्ष का पोता रोहन उन्हें देखते ही दादी दादी बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। जानकी देवी जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक मन मारकर आश्रम में जैसे तैसे रह रही थी, लेकिन अपने पोते को देख के उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि ये वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से में अपने बेटे को देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, अपनी जिंदगी में बड़े आराम से काट रही हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। माँ, दरअसल ये बात है कि आज रोहन का जन्मदिन है
और हमने घर पर पार्टी रखी है। रोहन की ख्वाहिश है कि आप इसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपके पोते को भी। तभी जानकी देवी जी बोली, मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहती। इस समय उनका बेटा बोला, माँ घर चलिए, वहाँ आपकी सहेलियाँ भी पार्टी पर आ रही हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सभी आपके बारे में पूछेंगे। तो हम क्या? तभी जानकी देवी बोली, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग मुझे बुलाने के लिए आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो और जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं वृद्ध आश्रम में हूँ, एक बार भी मेरी खबर लेने नहीं आए। मैं जी रही हूँ या मर गई, इतना तो दूर फोन करके भी मेरा हालचाल पूछने की जरूरत नहीं समझी। तुम लोगों ने आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने के लिए आ गए। अब यही मेरा घर है, कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहते हुए जानकी देवी अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी बेटा और बहू दोनों आपस में प्लान किया कि माँ ऐसे नहीं मानेगी, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर ले जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों ने रोने सूरत लेकर जानकी देवी के पास गए और गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहने लगे, माफ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है माँ, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल नहीं होना? आपका इतना भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर जानकी देवी का दिल पिघलने लगा। तभी रोहन बोला, चलो न दादी, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर जानकी देवी खुद को रोक नहीं पाई, परंतु बेटा और बहू की करतूत की वजह से घर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन रोहन ने कहा तो वे घर जाने को तैयार हो गई। फिर बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है, घर पर चलूंगी और जैसे ही गोलू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धाश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो गए। रोहन का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। जानकी देवी के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले, परंतु जानकी देवी ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। ये सोच रही थी कि कल अपने बेटे बहू को जो सरप्राइज मैं देने वाली हूँ उसकी तो उन्हें कोई कल्पना भी नहीं होगी। जब पार्टी खत्म हुई, बहुत रात हो चुकी थी। उसी समय जानकी देवी जी घर ही रुक गई। जब अपने कमरे में सोने गई तो अपने पति की यादों में खो गई और पता ही नहीं चला कि कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठी तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वो बाहर आई तो बहू नीलम बोली, माँ तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्ध आश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए नीलम के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं माँ हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना ले, इसलिए इसी जल्दबाजी में उन्होंने वृद्ध आश्रम छोड़ देने को ही उचित समझा। जानकी देवी उन्हें देखकर हैरान थी और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छे तरीके से समझ गई, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगती हैं। वे देखती हैं कि उनकी बहू नीलम के चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगी कि चलो बेटा, आज तुम्हें तो सरप्राइज दूंगी, उसके बाद तुम वृद्ध आश्रम का नाम लेना भूल ही जाओगे। जानकी देवी ऐसा सोचकर कार में बैठ जाती हैं। एक पल अपने घर को निहारती हैं और फिर सोचती हैं, ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। या तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है तो मैं यहाँ पर रहकर करूंगी भी क्या, अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से रहती हूँ और अपने मनपसंद का काम करती हूँ, किसी की भी नहीं सुनती। जैसे ही आश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। जानकी देवी जी भी कार से निकली और अंदर जाने लगी। जाते जाते रुक गई और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। वे दोनों अपनी कार में बैठने लगे थे। तभी जानकी देवी की आवाज सुनकर रुक गए। फिर जानकी देवी ने कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनका बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्ध आश्रम के अंदर पहुंचकर जानकी देवी वही काम करने वाली एक व्यक्ति शकुंतला जी को बुलाने को गई। शकुंतला जी जैसे ही बाहर आई वैसे ही जानकी देवी का बेटा और बहू उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं और बहू नीलम की तो मानो होश उड़ गए। नीलम दौड़कर शकुंतला जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ कब आई? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? परंतु उसकी बातों का शकुंतला जी पर कोई जवाब नहीं था। फिर नीलम बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हैं। कल ही मेरी भाभी से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि तुम वृद्ध आश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही हूँ, माँ से बात नहीं हो पा रही। माँ कहाँ है? एक बार तो मेरी बात करवा दो। भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी।
और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई होगी, लेकिन मुझे क्या पता था उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। अपनी बेटी की बातें सुनकर शकुंतला जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे हैं। मुझे 1 महीना पहले ही वो वृद्ध आश्रम में छोड़कर चले गए, लेकिन माँ, मुझे फोन करके बताती तो मैं तुरंत यहाँ पहुंच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की। नीलम अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्ध आश्रम में आई, मैंने तुम्हारी सास को यहाँ देखा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम में और तुम्हारे भाभी में कोई फर्क नहीं। फिर मैं तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए शकुंतला जी उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। ये मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है, मेरी बेटी ने भी अपनी सास को घर से निकाला है, तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपनी सास समान माँ को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर नीलम का सर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी सास के साथ जो कर रही हूँ वही मेरी माँ बाप के साथ भी हो सकता है। शकुंतला जी बोली, बेटा, वैसे तो तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं, फिर भी अगर मांगनी माफी है तो मुझसे नहीं, अपनी सास से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई नीलम अपनी सास की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दो। तभी अभिषेक भी उनसे माफी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों हमारे साथ रहेंगे और हमें सेवा का मौका दीजिए। तो शकुंतला जी और जानकी जी दोनों ही घर जाने से मना कर देती हैं और कहा कि हमें अपने बहू और बेटे के पास नहीं रहना, अब हम वृद्ध आश्रम में रहकर ही खुश रहेंगे। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश करी, परंतु शकुंतला जी और जानकी जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं, अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची कि बार बार अपने बच्चों के द्वारा दिए हुए धोखे को झेल सके। इतना कहकर शकुंतला जी और जानकी जी अपने अपने कमरे में चली गई। नीलम और अभिषेक दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। अभिषेक के दिल पर ना जाने कितने तीर एक साथ चुभ रहे थे, ऐसा एहसास होने लगा। उधर नीलम भी अपनी माँ की हालत को देखकर सदमे से उभर नहीं पा रही थी, परंतु आज दोनों के पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। किसी ने कहा है ना, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से और माता पिता वृद्ध आश्रम में है संतान की वजह से। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सुंदर कहानियां देखने के लिए मुझे अपना प्यार यूं ही देते रहें। धन्यवाद।